मेरी बीवी, अंडरस्टैंड? ये सब क्या है? जलाल ने दूसरी शादी कर ली और मुझे पता तक नहीं चला। मैं अब ये सब नहीं होने दूंगी। इस घर से कभी नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े। मैं जलाल को हासिल करके रहूंगी। हाँ, मैं हर कीमत में जलाल को हासिल करके रहूंगी। यार, दुनिया बहुत बड़ी है, घूमो फिरो मौज करो, यही जिंदगी है। अब रोक पाल के जियोगे तो क्या खाक एंजॉय करोगे? शायद तुम ठीक कहती। एक मशवरा दूं? मना करूंगा तो क्या नहीं दोगी? यहाँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं, 2-4 से चक्कर चलाओ और अगर कहीं बात बन जाए तो शादी कर लो। अच्छा, मेरे बारे में क्या ख्याल है? कब तक बहलाओगी? मोहब्बत का जख्म इतनी आसानी से नहीं बढ़ता। और वैसे भी ये बात अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी। इस बात का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हें खुद मोहब्बत हो जाएगी, जब तुम खुद किसी को चाहने लगो। Anyways, forget it. ये क्या लाई हो? जलाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। जलाल, अब सब कुछ तो कर लिया और कितनी सजा दोगे मुझे तुम? ये सजा तुमने खुद अपने आप को दी है, ये जानते हुए कि इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, ये तो मैं जान भी गई हूँ और अपनी नजरों से खुद देख भी लिया मैंने। तो फिर भी मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हारे लिए हर दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं। जलाल देखो, तुम्हारी दूसरी शादी को अपनी गलती की सजा समझकर मैंने कबूल कर लिया। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। पहले किसी और का साया तक तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अब ये मेरा अपना कसूर है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं और नाजिया तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर लेंगे? मैं चाहता हूं कि जिस तरह तुम खुद इस घर में आई थी, इसी तरह खुद ही वापस चली जाओ। इसी में हमारी तुम्हारी सबकी इज्जत है। कोई भी चाहने वाली बीवी अपने शौहर की नाराजगी को जवाज बनाकर घर छोड़कर नहीं जा सकती। और फिर मैं तो जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो। अगर नाजिया तुम्हारी इज्जत है ना, तो मैं तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे नाजिया के साथ शेयर ही क्यों ना करना पड़े। उसका रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? ठीक है।
कोई भी चाहने वाली बीवी अपने शौहर की नाराजगी को जवाब बनाकर उसका घर छोड़कर नहीं जा सकती। और मुझे पता है कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो। देखो नाजिया, अगर तुम्हारी इज्जत है तो मैं तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी, चाहे मुझे नाजिया के साथ तुम्हें शेयर ही क्यों ना करना पड़े। दुखी सिर्फ तुम ही नहीं हो नाजिया, दुखी मैं भी हूं। हमारा दुख भी एक है और मंजिल भी। मैं जानती हूं तुम जलाल से बहुत प्यार करते हो। ये उसका प्यार ही तो था जो मुझे यहां खींच लाया। आई लव हिम सो मच। लेकिन उसका रवैया मेरे साथ कैसा है? उसका रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? ठीक है, फिर तुम दोनों एक ही कमरे में क्यों नहीं रहते? शादी से पहले तुम्हारी जलाल से मुलाकात हुई थी? नहीं, हमारा निकाह टेलीफोन पे हुआ था। तुम्हें पता था कि उसका चेहरा? नहीं। अब मैं समझी। ये सुनने के बाद तो नाजिया तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है मेरे नजदीक। तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है। इस सब के बाद भी तुम जलाल के साथ निभा रही हो। और एक मैं थी, इतनी सी बात पर अपना इतना अच्छा शौहर छोड़ के चली गई। मैं बहुत जज्बाती हूं नाजिया, ज्यादा महसूस करने लगती हूँ। तुम्हारी जगह मैं होती तो कब का जलाल को छोड़ के चली गई होती। फिर क्या सोचा है तुमने काम के बारे में? वो सर, मैं ठीक है, मैं समझ सकता हूं जो तुम सोच रहे हो। मेरी एक बात याद रखना, हमेशा अपने काम, अपने बिजनेस और अपने बाहर के मामलात को अपने निजी मामलात से अलग रखना, ताकि तुम्हारे घर में होने वाली ऊंच नीच तुम्हारे घर और तुम्हारे काम दोनों को एक साथ मुतासिर न करे। तुम एक इंटेलिजेंट लड़की हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मुस्तकबिल तबाह हो। पहले मेरी भी तुम्हारे बारे में नेगेटिव सोच थी, लेकिन अब मैं समझ सकता हूं कि तुमने जो कुछ भी किया क्यों किया। अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो तो कल से साइट पे आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। This time check is brought to you by Dharnasla Smootha Bio Amla Hair Oil। क्योंकि है बालों का मामला। ठीक है सर। गुड लक। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई थी ताकि तुम यहाँ के फ्रेश हो जाओ, इसलिए नहीं कि तुम यहाँ भी आकर खामोश और खोई खोई सी रहो। तुम जितना सोचोगी, जितना असर लोगी, तकलीफ और बढ़ेगी। तो क्या करूं? सोचना खत्म कर दूं या अपनी आंखें बंद कर लूं ताकि मेरी नजरों के सामने होने वाले तमाशे मुझे दिखाई ना दे? तुम ठीक कह रही हो। तुम जो महसूस कर रही हो उस बात का एहसास है मुझे, लेकिन मुझे तुम्हारी और जलाल की बहुत फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों किसी भी गलतफहमी का शिकार हो। गलतफहमी? नीतू, हमारे बीच रह ही क्या गया जो गलतफहमी हो?
नाजिया, जलाल का इसमें कोई कसूर नहीं है। जलाल ने खुद सुंबुल को नहीं छोड़ा था, सुंबुल खुद जलाल को छोड़ के गई थी। लेकिन अब वो वापस भी तो आ गई है। तो क्या हुआ? जलाल पर अब उसका कोई हक नहीं है। जलाल पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। अगर तुम आग के एक इशारे से कहोगी ना, तो जलाल उसे अपने घर से हमेशा के लिए बेदखल कर देगा। वो घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है नाजिया। उस घर को जलाल ने तुम्हारे नाम किया है। क्या हक है? क्या दिया है मैंने जलाल को या उस घर को? जो खुशियां मैं नहीं दे पाई उस घर को और जलाल को, अगर वही खुशियां सुंबुल दे सकती है तो मेरा क्या हक है कि मैं उन दोनों की जिंदगी को खराब करूं? तुम बदगुमान क्यों हो रही हो? तुम जलाल को समझने की कोशिश तो करो। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान है, सिर्फ तुम्हारे लिए। नीतू, अब मैं खुद को और जलाल को किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती। पता नहीं ऐसी और कितनी सच्चाई हैं जिनका भरम रखते रखते मैं मर जाऊंगी। तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ट्रस्ट करो हम पे। मैं अब भी तुम्हारी बीवी हूँ जलाल, मेरा कुछ हक है। मैं उसके लिए कोर्ट भी जा सकती हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने साइट ज्वाइन कर लिया। मैं तुम्हें यही बात कब से समझा रही थी। वैसे फिलहाल महमूद का रवैया मेरे साथ काफी मुख्तलिफ था। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि नाजिया उस घर में बहुत सुखी रहेगी। जलाल महमूद इज अ वेरी ग्रेट मैन और उसने आज तुम्हें बात प्रूव कर दी। वाकई इज अ वेरी ब्रॉड माइंडेड गाय। शायद मैंने ही कोई गलती की। तुम क्यों आई हो तुम यहाँ? और तुम्हें मेरे कमरे में किसने आने दिया? मुझे यहाँ आने से कौन रोक सकता है जलाल? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ऐसी बीवी जो अब सारी जिंदगी साये की तरह तुम्हारे साथ रहेगी। तुम मुझे अब इरिटेट कर रही हो सुंबल, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे बारे में डिसीजन ले चुका हूँ। लेकिन मैं तो अब भी तुम्हारे बारे में वैसे ही सोचती हूँ जैसे 1 साल पहले सोचती थी, जब हमारी जिंदगी में प्यार था, खुशियां थी और सिर्फ मोहब्बत थी। और जिसे तुमने अपनी खुद गर्जी तले रौंद डाला था, है ना? मुझे मेरी माजी की गलतियां मत याद दिलाओ जलाल, मैं उसी की सजा भुगत रही हूँ इस वक्त। जलाल, मैं जानती हूँ कि शरअ के मुताबिक दूसरी शादी करना जायज है और तुमने दूसरी शादी करके कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन मैं अब भी तुम्हारी बीवी हूँ जलाल, मेरा कुछ हक है। मैं उसके लिए कोर्ट भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं यहां तुम्हारी दौलत के लिए नहीं आई जलाल, तुम्हारे लिए आई हूं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी तवज्जो। अच्छा हुआ जो तुम खुद ही यहां चली आई, और अब शायद तुम उस घर दोबारा जाना भी ना चाहो, क्योंकि मैंने लॉयर से हमारे तक कागजात तैयार कराने को कह दिया।
हम औरतें भी सारी जिंदगी सैक्रिफाइसेस ही करती रहती हैं। ये मर्द क्या जाने कितना घुट घुट कर जीते हैं हम। अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास ले चलो। थैंक यू। मैं सुंबुल को तलाक दे रहा हूं। कोई कानूनी पेचीदगी हो गई तो? अगर हुई तो वो भी फेस कर लूंगा। मैं वही हूँ जिसकी मोहब्बत के दम भरा करते थे, जिस पर से नजर नहीं उठती थी तुम्हारी। सुंबुल प्लीज। सुंबुल यहाँ चंद दिन की मेहमान है, लिहाजा कोशिश करें कि मेहमानों को ज्यादा तकलीफ न पहुंचे। इतना क्यों याद आ रहे हो, दिए की तरह जला रहे हो, दिल कहीं बहलता नहीं, संभालूं कैसे संभलता